ACL रिकंस्ट्रक्शन के बाद चौथा महीना, ये बहुत ही जरूरी होता है। तो आज हम डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव के बताए गए प्रोटोकॉल के हिसाब से समझेंगे कि इस महीने में क्या क्या करना है और किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए इस पूरे गेम प्लान को देखते हैं। हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है ताकि रिकवरी के इस अगले पड़ाव को आसानी से समझा जा सके। तो सबसे पहला सवाल, क्या शरीर वाकई चौथे महीने की एक्सरसाइज के लिए तैयार है? आइए जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें चेक करनी है, जैसे क्या बिना ब्रेस के आराम से चलना हो पा रहा है, स्पीड कैसी है, और सबसे जरूरी क्या घुटना पूरा मोड़ और सीधा हो पा रहा है। अगर सूजन और दर्द भी लगभग खत्म हो चुके हैं तब तो बहुत बढ़िया, अगले लेवल पर जाया जा सकता है। लेकिन अगर इनमें से कुछ भी बाकी है तो बेहतर है कि तीसरे महीने वाली एक्सरसाइज ही जारी रखें। और हाँ, ये बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है, हर किसी की रिकवरी की कहानी अलग होती है। इसलिए कोई भी नई एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से बात करना वो सबसे ज़रूरी है। अच्छा, तो अब जब तैयारी पक्की हो गई है तो देखते हैं कि जो एक्सरसाइज पहले से कर रहे हैं उन्हें अब और मजबूत कैसे बनाना है। जैसे कि बैठकर पैर उठाने वाली एक्सरसाइज यानी SLR। देखिए यहाँ पर धीरे धीरे लेकिन लगातार वजन और गिनती दोनों को बढ़ाना है। हर 10 से 15 दिन में करीब आधा किलो वजन बढ़ाया जा सकता है और रेप्स को 30 से 50 तक ले जा सकते हैं। अब आते हैं सेमी स्क्वाट्स पर। अब तक तो ये सिर्फ बॉडी वेट से हो रहे थे ना, है ना? पर अब इसमें 5 से 10 किलो तक वजन जोड़ना है। इससे क्वाड्स, ग्लूट्स और कोर मसल्स को जो मजबूती मिलेगी वो बैलेंस के लिए कमाल की होगी। और रेप्स भी देखिए 50 से 60 तक दिन में 2 बार। और वजन बढ़ाने का ये जो आइडिया है वो सिर्फ स्क्वाट्स तक ही नहीं है। अब लैटरल SLR मतलब करवट लेकर पैर उठाने वाली एक्सरसाइज और प्रोन हिप एक्सटेंशन यानी पेट के बल लेटकर पैर उठाने वाली एक्सरसाइज, इन दोनों में भी 1 किलो का वेट बेल्ट लगाना है। और हाँ, हर एक्सरसाइज के बीच में 2 मिनट का ब्रेक जरूर लें। तो बेस तो अब काफी मजबूत हो गया है। अब समय है कुछ नई और मजेदार चुनौतियां शामिल करने का। अब खेल में एंट्री होती है थेरा बैंड्स की। पेट के बल लेटकर पैर मोड़ने या बैठकर पैर सीधा करने में ये बैंड एक लगातार खिंचाव बनाए रखते हैं। इससे मसल्स की ताकत बहुत तेजी से बढ़ती है। शुरुआत हरे बैंड से करें और जब वो आसान लगने लगे तो लाल बैंड पर स्विच कर सकते हैं। अच्छा, कई बार घुटने से क्लिक की आवाज आती है ना? इसको कम करने के लिए एक खास मसल पर काम करना होता है, VMO यानी वास्टस मीडियालिस ओब्लिकस। इसके लिए भी एक खास एक्सरसाइज होती है। अब एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर आते हैं, प्रोप्रियोसेप्शन। सुनने में मुश्किल लगता है पर इसका मतलब सिंपल है। ये हमारे शरीर की वो काबिलियत है जिससे उसे पता चलता है कि वो स्पेस में किस पोजीशन में है, बिना देखे भी। यही हमें बैलेंस देता है। तो इस बैलेंस को वापस कैसे लाना है? बहुत आसान है। शीशे के सामने ऑपरेशन वाले पैर पर खड़े हों, हाथ सीधे रखें और 1-2 मिनट तक रुकने की कोशिश करें। और मजबूत बनाना है तो यही काम एक तकिए पर खड़े होकर करें। इसके अलावा साइड में चलना और फिर पीछे की तरफ चलना, ये सब करने से दिमाग और पैर का कनेक्शन फिर से मजबूत होता है। चलिए, तो इतनी सारी एक्सरसाइज हो गई। अब सवाल ये है कि रोजमर्रा की जिंदगी में इसका क्या असर दिखेगा, कौन कौन सी एक्टिविटीज अब वापस शुरू कर सकते हैं। तो एक अच्छी खबर है, अब आउटडोर साइकिलिंग शुरू की जा सकती है। इसे अपना नया बेस्ट फ्रेंड समझिए। शुरुआत में 1-2 किलोमीटर से स्टार्ट करें और धीरे धीरे इसे 5 से 10 किलोमीटर तक ले जाएं। और साइकिलिंग इतनी जरूरी क्यों है? अरे, ये एक तीर से कई निशाने लगाने जैसा है। ये घुटने की अकड़न को कम करती है, जॉइंट को फ्री करती है, मसल्स को मजबूत बनाती है और सबसे बड़ी बात, ये ग्राफ्ट के लिगामेंट बनने की प्रक्रिया को तेज करती है। तो चौथे महीने में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, इसकी एक सीधी साधी गाइड ये रही। साइकिलिंग बिल्कुल करनी चाहिए। मोटर बाइक भी चला सकते हैं, पर ध्यान रहे किक मारने से बचना है। सीढ़ियां चढ़ना उतरना अब नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, दौड़ने की अभी भी मनाही है। चलिए, अब सबसे आखिर में बात करते हैं उन नियमों की जो इस पूरी मेहनत को सफल बनाएंगे। तो कुछ बातें हैं जो करनी है और कुछ हैं जिनसे बचना है। डाइट का खास ख्याल रखना है, हमेशा शरीर की सुननी है, दर्द हो तो रुक जाना है। लापरवाही तो बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि इसी समय दोबारा चोट लगने का खतरा होता है। और चाहे कितना भी अच्छा महसूस हो रहा हो, दौड़ना शुरू नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। याद रखिए, ये कोई 1-2 महीने की बात नहीं है।
ACL सर्जरी का बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए 6 से 12 महीने तक लगातार एक्सरसाइज करनी पड़ती है। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। हाँ, एक और बात, अगर ऐसा लगे कि जांघ की मांसपेशियां अभी भी बहुत कमजोर हैं, तो घबराना नहीं है। इसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट फैरेडिक स्टिमुलेशन जैसी तकनीक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हल्के इलेक्ट्रिक करंट से मसल्स को दोबारा बनाने में मदद की जाती है। तो बस ये याद रखना है कि आज जो मेहनत और अनुशासन दिखाया जा रहा है, वही कल की मजबूती और बेफिक्र होकर दौड़ने भागने की आज़ादी तय करेगा।